आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 6th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्विज एडिशन 1। हम इससे पहले जो 5 कंट्रीज का बना चुके हैं उनके नाम थे इंडिया, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, मोरक्को और पोलैंड। अब इन सब के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इन 5 देशों के ऊपर ही हैं जो हमने पहली वीडियोज में बताए थे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड? यानी कि पोलैंड की राजधानी क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो है क्रैको, वॉर्सो, रैबेट और रियाद। अब हम देख सकते हैं जो रियाद है वो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। ये हमने सेकंड वीडियो में ही अपना कवर किया था, तो ये पोलैंड की कैपिटल नहीं हो सकती। फिर आता है रैबेट, जो ये है वो मोरक्को की कैपिटल है, तो ये भी नहीं हो सकती। जो ये वॉर्सो और क्रैको है, ये दोनों ही पोलैंड के अंदर सिटीज हैं, लेकिन जो क्रैको है वो इसकी कैपिटल नहीं है। वो कैपिटल का जो नाम है वो है वॉर्सो। यहाँ पे जो पोलैंड की कैपिटल है उसका नाम वॉर्सो है। आगे चले तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच इंडियन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? यानी कि कौन सा जो भारतीय एम्पायर था यानी कि साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खड़ा किया था। ऑप्शंस है गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत या मराठा एम्पायर। ये जो चारों ही एम्पायर्स हैं वो सब के सब ही यहाँ पर इंडिया के हैं। अब हम अगर ध्यान से देखें तो जो गुप्ता एम्पायर था वो श्री गुप्त ने खड़ा किया था, तो गुप्ता एम्पायर यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर आता है मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है वो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध जीतकर शुरू किया था, तो मुगल एम्पायर भी नहीं है। फिर जो दिल्ली सल्तनत है वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि उससे पहले आया था यहाँ पर मोहम्मद गौरी। अब वो वहां पर जब चला जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। जो मराठा एम्पायर है वो खड़ा किया था शिवाजी ने। तो फिर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, व्हाट इज द फेमस माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यानी कि यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी भाग में कौन सी माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखला फेमस है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो है एल्प्स, स्कॉटिश हाईलैंड, पेनिन्स और कारपैथियंस। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो जो कारपैथियंस है वो पोलैंड में आता है, जो कि मेनलैंड यूरोप पे है। तो फिर जो कारपैथियंस है वो तो हो नहीं सकता। और अगर हम बात करें एल्प्स, तो जो एल्प्स है वो भी यहाँ पर मेनलैंड यूरोप पे ये इटली के आसपास में है। फिर आते हैं ये 2 स्कॉटिश हाईलैंड्स और पेनिन्स, ये दोनों ही यूके में है यानी कि ब्रिटेन में है, लेकिन जो पेनिन्स है वो इंग्लैंड में आता है और इंग्लैंड से भी ऊपर है स्कॉटलैंड, तो पेनिन्स भी इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब है स्कॉटिश हाईलैंड। यहाँ पर इसका आप मैप में देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो ये रेड कलर में माउंटेन्स है वो स्कॉटिश हाईलैंड कहलाते हैं। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि वहां कोई पीएम वगैरह नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ राजा का शासन चलता है। ऑप्शंस में है मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और सऊदी अरेबिया। यहाँ पर जो पोलैंड है उसमें कोई भी राजा नहीं है, यानी कि वहां ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना एब्सोल्यूट मोनार्की है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें ऐसा होता है कि पीएम भी होता है और राजा भी होता है। राजा के पास ज्यादा पावर नहीं होती, मेनली पीएम ही राज्य को चलाता है। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है वो है एक तो यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है मोरक्को। तो फिर यहाँ पर क्योंकि ये एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है तो हम इन्हें भी कट लगा देंगे, और इस एलिमिनेशन के बाद हमारे पास एक ही देश बचता है, सऊदी अरेबिया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच कंट्री जॉइंस यूरोप एंड अफ्रीका? यानी कि कौन सी कंट्री है जो कि यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शंस में है अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को और लीबिया।
ये अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया, ये तीनों देश जो हैं वो अफ्रीका में हैं, लेकिन एक देश यहाँ पर एशिया का दिया गया है। यहाँ जब क्वेश्चन ही यूरोप और अफ्रीका का है तो एशिया का देश यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया को एलिमिनेट कर देंगे। फिर अगर हम यहाँ पर सऊदी अरेबिया से थोड़ा इधर चलें, यानी कि यूरोप की स्टार्टिंग में, वहाँ इजिप्ट आता है। इजिप्ट के बाद लीबिया। यहाँ पर जो लीबिया है वो मेडिटेरेनियन सी से और यूरोप में बहुत अंतर है, यानी कि बीच में मेडिटेरेनियन सी आता है। यहाँ पर लीबिया भी सही उत्तर नहीं है, और वैसे भी हमने अभी तक लीबिया और अल्जीरिया की बात भी नहीं की है हमारी वीडियो में। तो अभी इसका आंसर मोरक्को ही है। यहाँ पे मोरक्को ही इसीलिए है क्योंकि जो स्पेन है, स्पेन की 3 एनक्लेव्स यहाँ पर मोरक्को में आती है, जिनमें जो नाम है वो है स्यूटा, मेलिलिया और पेनोन दे वेलेस दे ला गोमेरा। ये जो तीनों हैं वो मोरक्को की एरिया से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनसे यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम अगर आगे चलें तो व्हाट इज द मोरक्कन करेंसी कॉल्ड, यानी कि जो मोरक्कन करेंसी है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है यहाँ पे पाउंड, रुपी, रियाल और दिरहम। तो फिर अगर हम सबसे पहले देखें रियाल जो है वो यहाँ पर अरब कंट्रीज में आती है, तो फिर रियाल नहीं होगी। जो हमने सऊदी अरेबिया की बात की थी उसमें रियाल आता है। फिर जो रुपी है वो इंडिया और उसके आसपास, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनमें यहाँ पर रुपी होता है, तो ये रुपी भी नहीं है। फिर आता है पाउंड। पाउंड वैसे तो यूके का है, लेकिन कई जगहों पे इसका यूज होता है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे वो जो यूके है उसने कब्जा किया था कभी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ आज भी पाउंड यूज होता है। लेकिन जो यूके था उसने कभी भी मोरक्को पे कब्जा नहीं किया, तो इसीलिए पाउंड भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और सही आंसर हो जाएगा दिरहम। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, द बायालुविजा फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि जो बायालुविजा फॉरेस्ट है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। यहाँ पर जो नाम है वो है पोलैंड, यूके, इंडिया और मोरक्को। यहाँ पर अगर हम देखें तो यूके, इंडिया और मोरक्को में कोई वैसे फेमस फॉरेस्ट है नहीं, मतलब जो बाकी फॉरेस्ट से ज़्यादा फेमस हो। साथ ही में एक और चीज़ हमें दिखती है, जो यहाँ पर ये लिखा है बायावोलिजा फॉरेस्ट, इसमें एक लेटर पे आप ध्यान दीजिए, इसे ये ना तो टी लग रहा ना ही एल लग रहा। तो ये जो टाइप का एल होता है ये पॉलिश लैंग्वेज में आता है। तो पॉलिश लैंग्वेज क्योंकि पोलैंड की होती है तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये पोलैंड का होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर पोलैंड हो जाएगा। ये जो बायावोलिजा फॉरेस्ट है वो पोलैंड के बॉर्डर के पास आता है, पोलैंड का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे ये बायावोलिजा फॉरेस्ट है। आगे चलें तो क्वेश्चन है, हु इज द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो करंट किंग है उनका नाम बताना है। यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो है किंग विलियम द कॉन्करर, किंग जेम्स 1 एंड 6, किंग हेनरी 7 या फिर किंग चार्ल्स 3। तो फिर यहाँ पर अगर हम ऊपर से बात करें, जो किंग विलियम द कॉन्करर हैं ये जो नॉर्मेंडी के बीचेस थे वहां से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था यूके पे, तो ये उसके राजा थे। तो ये अभी के नहीं है, ये सबसे ज़्यादा पुराने राजा हैं इन चारों में से। फिर आते हैं किंग जेम्स 1 एंड 6। ये जो राजा थे वो रहे थे यहाँ पर स्कॉटलैंड के ये राजा थे, लेकिन जैसे कि यहाँ पर टोडर लाइन की लास्ट रानी रही थी एलिजाबेथ 1, उन्होंने कोई शादी नहीं की थी। तो एलिजाबेथ 1 की जब डेथ होती है तो किंग जेम्स 1 एंड 6 जो है, किंग जेम्स 1 एंड 6 इसलिए नाम क्योंकि किंग जेम्स 1 ये इंग्लैंड के लिए और किंग जेम्स 6 स्कॉटलैंड के लिए थे। तो फिर किंग जेम्स 1 जो थे वो यूनियन ऑफ द क्राउन के नाम से फेमस थे, क्योंकि वो वैसे तो स्कॉटलैंड के राजा थे लेकिन उन्हें इंग्लैंड का राजा बनाया गया था, तो ये भी सही आंसर नहीं है। फिर आते हैं किंग हेनरी 7। जो किंग हेनरी 7 थे
उन्होंने यहाँ पर असलियत में टोडर लाइन को स्टार्ट किया था। तो फिर ये भी वो सही राजा नहीं है। सही आंसर है किंग चार्ल्स थ्री। इनकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ये अभी वहाँ की करंट किंग है। अब यहाँ पर ये एक बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, वो ये है व्हाट इज द नेम ऑफ द आइकॉनिक क्लॉक टावर इन लंदन। यानी कि जो लंदन का आइकॉनिक टावर क्लॉक टावर है उसका नाम क्या है। यहाँ पर ये हार्ड इसीलिए है क्योंकि सब इसको किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम कुछ और है। अब हम यहाँ पर अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो सबसे नीचे लिखा है कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो ये लंदन में नहीं हो सकता, यानी कि यूके में नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम कुतुब मीनार को एलिमिनेट कर देंगे। फिर आता है टावर ब्रिज, एलिजाबेथ टावर और बिग बेन, ये 3 बचे हैं। जो टावर ब्रिज है वो एक ब्रिज है, कोई टावर नहीं है, इसीलिए टावर ब्रिज को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। वैसे ये तीनों ही लंदन के अंदर है, बिग बेन, टावर ब्रिज और एलिजाबेथ टावर। अब यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि बिग बेन सही आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिग बेन है वो असलियत में एलिजाबेथ टावर के अंदर के घंटे को कहा जाता है, जिसे द ग्रेट बेल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम बिग बेन है, जो टावर है उसका नाम एलिजाबेथ टावर है। तो सही आंसर है एलिजाबेथ टावर। अब हम आगे चलते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इन विच माउंटेन रेंज माउंट डोडा बेटा इज सिचुएटेड। यानी कि कौन से माउंटेन रेंज में माउंट डोडा बेटा सिचुएटेड है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो ये है नीलगिरीज, हिमालयाज, स्कॉटिश हाईलैंड्स एंड एटलस माउंटेन्स। जो माउंट डोडा बेटा है वो यहाँ पर इंडिया में उसके सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पर जो स्कॉटिश हाईलैंड है वो हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही बात की थी, वो यहाँ पर यूके में है। तो स्कॉटिश हाईलैंड को हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। फिर आता है एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स यहाँ पर मोरक्को में है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होंगे। अब बचे हैं नीलगिरीज और हिमालयाज। ये जो दोनों ही माउंटेन रेंजेस हैं वो इंडिया में है, लेकिन जो हिमालयाज हैं वो इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स डिसाइड करते हैं, तो हिमालयाज भी इसका सही उत्तर नहीं रहेंगे। बचा रह गया नीलगिरीज। नीलगिरीज यहाँ पर इंडिया के जो सदर्न पार्ट है उसमें बहुत ही नीचे की तरफ आता है। वहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और केरला। वैसे कुछ पार्ट कर्नाटका में भी है, तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो सही आंसर हो गया नीलगिरीज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप जो इसमें कंट्रीज की बात की थी उनकी वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। धन्यवाद।